नारी बचन सुन काना, मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। जब मंदोदरी ने रावण को समझाया, प्रभु श्री राम जी का यश बताया, तो पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोलता है, ओ मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उनके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। कौन कौन से 8 अवगुण हैं? साहस, अनित, चपलता, माया, भय, विवेक, शौचय, दाया, रिपुकर रूप सकल तह गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। 8 अवगुण कहता रावण की रहते हैं हमेशा स्त्रियों के मन में। साहस, झूठ, चपलता, माया, छल, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। ये कहकर कहता है, तूने तो शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। अरे सो सब प्रिया सहज बस मोर, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानऊ प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोर प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तो इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही थी। तब बत कही अगूढ़ मृगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन मौआ सठय, ओ पियहि काल वसमति भ्रम भयऊ। हे मृगनैनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने में भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन ही मन ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल के वश में होने से मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंध, सहज संकलंक पति सभा गयौ मदयंद। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति रावण सभा में चला गया। अरे फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंचि समा। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत कभी फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु क्यों न मिल जाए तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। इधर रावण अपनी सभा में गया और प्रभु श्री राम जी सुबह उठ गए। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेग का करिय उपाई, और जामवंत का पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल प्रभु श्री राम जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली कि शीघ्र बताइए कि अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया और कहा कि सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई वाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज और धर्म
गुणों की राशि। सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं प्रभु कि बाली कुमार अंगद को दूत बना करके एक बार रावण के पास भेजिए। निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊं तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जम गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। अरे बहुत बुझाई तुम का कहूं, परम चतुर मैं जानत हूं। अरे काज हमार ता सुहित होई, और पुसन करे बत कही सोई। प्रभु कहते हैं अंगद से कि तुमको मैं बहुत समझा कर क्या कहूं। मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बांध अंगद उठ्यो, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूं। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी महाराज उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्धि सब काज, नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जुअराज, तन पुलकित रसित हियो। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु मुझको आदर दिए हैं जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार करियो राज। अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई, अंगद चले सब ही सिर नाई। प्रभु प्रताप उर सहजय शंकरन, बाकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके सबकी और भगवान की प्रभुता हृदय में रखकर अंगद सबको सिर नवाते हैं और चल देते हैं। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाल पुत्र स्वाभाविक ही निडर हैं। जा रहे हैं, घुस गए लंका में। अरे पूर्व पैठत रावण कर बेटा, और खेलत रहा सोई गए भेटा। बात ही बात करस बड़ आई, और जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। जैसे लंका में प्रवेश करते हैं, अंगद जी रावण के पुत्र से भेंट हो गई। घुसते ही जो वहां खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों अतुलनीय बलवान थे और दोनों युवा थे। तही अंगद कहलात उठाई, और गही पद पटके व भूमि भवाई। निशेचर निकर देख बट भारी, जह तह चले न सकई पुकारी। रावण के पुत्र ने बात बात में अंगद जी को लात उठाया। अंगद जी ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मर गया। राक्षसों का जो और समूह था साथ में, भारी योद्धा देखकर जहां तहां सब भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं, शोर भी नहीं मचा रहे हैं, सारे भाग लिए। अरे एक सना मरम न कहीं, असमुझिता सुबध चुप करी रही। भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जई जारी। एक दूसरे से अपनी बात कोई नहीं बता रहा है। उस रावण के पुत्र का वध हो गया ये समझकर चुपचाप सब भाग रहे अपने अपने घर में।
रावण के पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देख करके नगर भर में कोलाहल मच गया। कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बंदर फिर से आ गया है। अरे अब धो कहाँ करिय कर तारा, अति सभी सब करही बिचारा, कि बिन पूछे मग देई देखाई, अजय बिलोक सजाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं, विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। फिर से वो बंदर आ गया। वे बिना पूछे ही अंगद को रास्ता रावण के दरबार का बात बताते जा रहे हैं। ये है रावण का दरबार, बिना पूछे राह दिखा रहे हैं। और जिसे भी अंगद जी देखते हैं वो डर के मारे वहीं सूख जाता है। अरे गए उस सभा दरबार तब सुमेरे राम पद कंज, सिंगठवन इतउत चितव धीर भीर बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर पहुंचे हैं और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी ऐसी ऐण में इधर उधर देखते हैं, शान से एकदम। अरे तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जना। तुरंत उन्होंने एक राक्षस को भेजा सभा में और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया, जाके बता दो। अरे सुनत बिहस बोला दस सीसा, आनहु बोली का कर कीसा, आयस पाई दूत बहुधाए, और कपिकुंजराई बोली लई आए। अंगद दी कदसानन वैसे, सहित प्राण क जलगिरी जैसे। जैसे रावण को समाचार सुनाया, सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहाँ का बंदर आया है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई सजीव काला पहाड़ हो, इतना भयंकर पहाड़ में जान आ गई हो, ऐसे बैठा हुआ रावण। अरे भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जनुनाना, मुख नासिका नया नया रुकाना, गिरी कंदरा खो हनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखर के समान है। रोमावली जो रोम है मानो बहुत सी लताएं लगी हुई हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की गुफाओं की तरफ इतने बड़े बड़े हैं। गयो सभा मन नेकन मोरा, बालित नयति बलबाकुरा, उठे सभासद कपि कहूं देखे, रावण उर्भा क्रोध अभिषेके। अत्यंत बलवान बाके वीर बालिपुत्र अंगद सभा में आ गए। वे मन में जरा भी झिझक नहीं कर रहे हैं। अंगद जी एकदम निडर होकर जा रहे हैं। अंगद को देखते ही सभा में बैठे हुए सारे राक्षस खड़े हो गए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध आया। जदा मत गज जूथमो पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिर मना बैठ सभा सिर नाय। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में शेर जो है सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय होकर के सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण कहता है, कदस कंठ कवन बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। रावण ने कहा, तुम कौन से बंदर हो? अंगद ने कहा, मैं रावण श्री रघुवीर जी का दूत हूं।
अरे मम जना कही तो ही रही अमिताई, तो वही तक कारण आयु भाई। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। अरे उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायव कीन्यऊ सब काजा, जीतेव लोकपाल सब राजा। तुम्हारा बड़ा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो, नाती हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बड़ी पूजा की है, बहुत पूजा की है तुमने, उनसे वर पाया हुआ है और सब काम सिद्ध किया है तुमने। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृपय विमान मोह बस किंबा, हरियाण सीता जगदम्बा। अब शुभ का सुनो तुम मोरा, और सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन को, मेरे हितकारी सलाह को सुनो, उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। अरे दसन गहऊ तृण कंठ कुठारी, अपरिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, और यही विधि चलहूं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ में लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो, भगवान के पास चलो, क्षमा मांग लो। अरे प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोय। और जाकर प्रभु के सामने कहो, हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुम सबको निर्भय कर देंगे, क्षमा कर देंगे।